क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, ऑब्व्यू। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूं ऑब्व्यू के बारे में, मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। उसमें मैंने आपको फार्मूले के यानी कि रूल के बारे में बताया था कि ऑब्व्यू कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से ऑब्व्यू किस प्रकार के हो सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा कि उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, पूरा वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। जितना आप देखेंगे उतना आपको समझ में जरूर आएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। इसको बोलते हैं हम सममित ऑब्व्यू तथा विषम सममित ऑब्व्यू। तो इसको हिंदी में तो हम सममित ऑब्व्यू और विषम सममित ऑब्व्यू कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक तो हम सममित को कहेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे विषम सममित को। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सममित ऑब्व्यू यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो होता क्या है, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। है क्या, वर्ग ऑब्व्यू ए को सममित ऑब्व्यू कहते हैं। ऐसा ऑब्व्यू होना चाहिए जो वर्ग ऑब्व्यू हो। वर्ग ऑब्व्यू मैंने बताया था जिसके 3/3, 2/2, 4/4 यानी कि रो और कॉलम की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि ए आई जे होता है ना, आई जे जो होता है सफिक्स में लगा हुआ, उसकी संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वही हमारा क्या कहलाएगा, सममित ऑब्व्यू कहलाएगा। यानी कि उसे बोलेंगे वर्ग ऑब्व्यू ए को सममित ऑब्व्यू कहते हैं। जिसमें जैसे इसको हम कैसे करते हैं, ए की पावर टी बराबर है या ए डैश बराबर ए होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, सममित ऑब्व्यू यानी कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहेंगे। कैसे कहेंगे वो समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए एच जी एच बी एफ जी एफ ये लिखा है ई। तो इसको रो को कॉलम में बदल देना। अब जैसे मैंने बताया था वर्ग ऑब्व्यू, ये वर्ग ऑब्व्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसकी संख्या 3/3 होनी चाहिए। वही हमारा क्या होगा, सममित ऑब्व्यू कहलाएगा, अन्यथा होगा नहीं। तो हमने क्या किया है, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दिया। देखिए ये ए एच जी है, ए एच जी हो गया, एच बी एफ हो गया, ये हमारा एच बी एफ है, ये हमारा जी एफ ई है तो जी एफ ई हो गया। अब आप देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हमने ए को डैश में बदल दिया यानी कि ए डैश बराबर ए हो गया। इसका मतलब ये है कि ए एच जी एच बी एफ जी एफ ई आ गया हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी सममित ऑब्व्यू है यानी कि ए डैश का मान ए के बराबर आ गया। इसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको सममित ऑब्व्यू यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर कहेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए और आपको अच्छी तरह समझ में ये आ जाएगा। कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे ए बराबर हमारे पास ये दिया है, इसका हम डैश निकालेंगे। तो डैश का मतलब आप समझ गए। देखिए 3/3 मैट्रिक्स यानी कि मैंने कहा था वर्ग ऑब्व्यू होना चाहिए, जिसकी रो और कॉलम संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करें, इसको बदलते हैं। देखिए रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, √3, 2 और 3। फिर इसको मैंने जो लेटी हुई संख्या इसको खड़ा कर दिया यानी कि 2 -4 -1 स्टेप से, और फिर 3 -1 1 को इसको मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये 3/3 आ गया। अब मिला लीजिए यहाँ पे √3 2 3, √3 2 3, 2 -4 -1, 2 -4 -1, 3 -1 1, 3 -1 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा सममित ऑब्व्यू यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई है। और जो दोस्त आज मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है, इसको समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये ए दे रखा है, इसको मैंने डैश को चेंज कर दिया। ये भी हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है, इसको भी हम चेंज कर रहे हैं। देखिए इस जो लेटा हुआ है रो है, इसको चेंज कर दिया 1 -1 और 5, 1 -1 और 5 लिख दिया। यहाँ पे -1 2 और 1 कर दिया, -1 ये रहा, 2 ये रहा और 1 ये रहा। फिर इसको भी मैंने खड़ा कर दिया, 5 1 और कितना आ गया, 3 आ गया। अब मिला लीजिए 1 -1 और 5, -1 2 और 1 हो गया, 5 1 और 3 आ गया। देखिए यानी कि इसका मतलब क्या है, ए डैश बराबर क्या आ गया, ए आ गया। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि इसको हम कहेंगे सममित ऑब्व्यू कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप फिर अब भी कोई अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं विषम सममित ऑब्व्यू यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होता क्या है,
जरा समझिएगा। ये भी वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए की पावर टी बराबर माइनस का ए आ जाए, और ए की पावर टी हो या ए डैश हो बराबर कितना आ जाए, माइनस ए आ जाए, तो वो हमारा विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए बराबर हमें लिखा 0 3 -5 -3 0 1 5 -1 और 0 दे रखा है। तो इसको हल कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे एक हल करके दिखाया, फिर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल और करके दिखाऊंगा। इसको भी हमें क्या करना होता है, ये भी हमारा वर्ग आव्यूह यानी कि 3/3 का है। अब मान लीजिए ये हमारे पास रो है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। इसको हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, 0 3 -5 0 3 -5, ठीक है। फिर इसको -3 0 और ये 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद 5 -1 और ये 0 कर दिया। अब मिला के देख लेते हैं क्या एक जैसा आया है। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -3 नहीं आया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 आ रहा है। तो हमने अभी क्या बताया रूल में, हमने रूल में ये बताया कि ए की पावर टी माइनस ए, माइनस चिन्ह आना चाहिए इसमें। तो मैंने क्या किया, इस वाले स्टेप से माइनस चिन्ह से अंदर या तो मल्टीप्लाई कर दिए या अंदर से माइनस से कॉमन निकाल लीजिए। तो हम कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो देखिए जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। देखिएगा 0, हमने माइनस चिन्ह कॉमन निकाला तो ये तो 0 रह गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन निकाला तो माइनस प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो प्लस का हो गया, यहाँ पे कॉमन निकाला तो माइनस का हो गया, यहाँ पे कॉमन निकाला तो 0 रहेगा। अब मिला लीजिए क्या ये वाला मान इसके बराबर है। देखिए 0 -3 5 0 -3 5 3 0 -1 3 0 -1 -5 1 0 -5 1 0। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, यानी कि ए डैश बराबर माइनस का ए आ गया। इसी क्रम में मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है और मैं समझता हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका डैश निकाल लेते हैं, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, 0 1 -1। फिर आएगा हमारे पास ये वाला रो R2 है, इसको चेंज करेंगे, -1 0 और 1 हो जाएगा। इसको चेंज करते हैं 1 -1 0। क्या ये सेम टू सेम आया? देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा है, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है, तो सेम नहीं है। हमें विषम सम्मित करना है, तो मैंने क्या किया, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लिया इसमें से, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है। अगर मैंने कॉमन निकाला है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा 0 रहेगा, और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब ए वाले वैल्यू से मिला के देख लीजिए, देखो 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 -1 1 1 0 और 0, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा ए डैश बराबर माइनस का ए आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में मैंने इस टॉपिक पे इसके बारे में बताया आपको। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं अगली वीडियो में लाऊंगा कोई नया टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।